हाय, वेलकम टू शुद्धारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। लेट्स सी आपके लिए कलेक्टिव में नवंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me। मेरे viewers and subscribers के लिए क्या blessings आ रही हैं नवंबर में, क्या गाइडेंस है, क्या blessings है। ओके ओके One more card please. The Moon. Bottom of the deck, Three of Swords. जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक किया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, जहां पे भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से, थ्री ऑफ सोर्ड्स की वजह से, यू नो यू नीड टू नाउ रीच आउट टू कंफर्ट अदर्स। आपको रीच आउट करना है। जो सिचुएशन आपकी थी या जो इश्यूज आपके थे या जिस पेन से आप निकले हो, वहाँ पे आपको खुद को हील करने के बाद आपको दूसरों को उन्हीं सिचुएशंस में हील करना है, उनको गाइड करना है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो स्ट्रोंगर। यह आपको और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाएगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। जो भी हार्ट ब्रेक आया है आपकी लाइफ में पास्ट में, वो हार्ट ब्रेक आपके बेटरमेंट के लिए आया है, वो आपकी सोल के ग्रोथ के लिए आया है। तो कोई भी बिटरनेस मन में नहीं रखना है आपको अपने। ओवर थिंकिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक। अब हार्ट ब्रेक आपका वर्क प्लेस में हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक आपकी फैमिली सिचुएशन में हुआ है या आपकी लव लाइफ में हुआ है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, बट ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आपको। आप कुछ नया सीखने का भी सोच सकते हो। एजुकेशन फील्ड में अगर हो तो कुछ नया सीखने का सोच सकते हो, नहीं हो तो भी कुछ नया सीखने का आप सोच सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू नीड टू स्पीक योर ट्रुथ। आपको अपना सच बोलना है। आपको क्लियर कट बात करनी है। बेसिकली अपने पावर में आना है, अपने पावर को रियलाइज करना है। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ से, कोई ऑफर आ सकता है, क्रिएटिव फील्ड से ऑफर हो सकता है, एनालिटिकल फील्ड से ऑफर हो सकता है। ये आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड ऑफर, डिजाइनिंग फील्ड से ऑफर हो सकता है आपको। तो कोई कॉल मैसेज आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ट्रैवल भी कर सकते हो आप। ट्रैवल करने का भी मुझे दिख रहा है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग करने का सीन बन सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एज आई सेड की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑफर्स आएंगे आपकी तरफ। हो सकता है कुछ नया सीखो, उसके साथ अपना जॉब कंटिन्यू करो, बिजनेस कंटिन्यू करो। तो यू आर गोइंग टू डू अ मल्टीटास्किंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। देयर विल बी अ सडन चेंजेस, कुछ इवेंट्स होंगे, सडन इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए। एज आई सेड की जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाए तो ऑल ऑफ सडन ट्रैवल करना हो सकता है आपको। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस नाउ। नवंबर में ना बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपको सबके इनपुट्स लेने हैं, बट करना वही है जो आपको ठीक लगता है।
ठीक है, सबकी सुनिए, आप सबके इनपुट्स लीजिए और जो बेस्ट है आपके लिए ना उसको आप चूज करिए। टेक योर टाइम, डोंट रश, यू नीड नॉट टू रश। आपको रश नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों से एडवाइस करते हैं या कुछ पढ़ने के रिगार्डिंग, कुछ सीखने के रिगार्डिंग एडवाइस करते हैं तो नसीहत सबकी लीजिए, सुनिए सबकी, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट है, चूज दैट। थोड़ा सॉलिट्यूड में जा सकते हो आप, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाओगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। You will be cutting off with the people, you will be cutting off the group जहाँ पे आपको लगता है कि you are not aligning, जहाँ पे लोगों से आप अलाइन नहीं हो रहे हो, जहाँ पे आपकी वेवलेंथ नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है लोगों से, वहाँ पे आप खुद को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो लोगों से। थोड़ा सा you are going into a solitude to make a decision, डिसाइड करने के लिए अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम द पब्लिक। और बहुत टाइम से अगर आप वेकेशन पे नहीं गए तो एज आई सेड ना, ऑल ऑफ सडन ट्रैवल का प्लान बन सकता है। तो बहुत टाइम से अगर वेकेशन पे नहीं गए हो तो वेकेशन पे जाने के भी चांसेस आपके हैं। एंड हो सकता हो कि ओवरवर्क की वजह से, बर्डन की वजह से आपने रातों में नींद आपकी पूरी नहीं हुई है, तो यू नीड टू कट ऑफ ऑल दोज बर्डन इन योर लाइफ, जहाँ पे आप अपना ओवर टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, जहाँ पे आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो वहां से आप कट ऑफ करोगे। एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। एज आई सेड, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं। तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके वर्क लाइफ में भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उनको अपने लिए रखिए, बाकियों को के लिए, दूसरे मैसेजेस को बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 8095178613 पे। नाउ यू आर गोइंग टू, एज आई सेड ना, सॉलिट्यूड में जाओगे, थोड़ा सोचोगे, विचारोगे, देन यू विल कम टू नो कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। तो पर्पस आपको रिवील होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको आपका पर्पस रिवील होगा। आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आ सकता है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एडवेंचर शुरू होगा, एक न्यू एडवेंचर जर्नी शुरू होगी बेसिकली नवंबर में आपकी। एंड यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए, बट उसमें ना इल्यूजन्स ज्यादा क्रिएट करने वाले होंगे, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करने वाले होंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी तो इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे आपके लिए, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। बट यू नीड टू सी कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी फ्रूटफुल है। प्रोक्रास्टिनेशन के अगर अभी तक मोड में हो तो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना है आपको। जैसे ही डिसीजन मेक करोगे आप, द मोमेंट यू विल मेक द डिसीजन, द मोमेंट यू विल कम आउट ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन, यू विल कम इनटू योर पावर। आप अपने पावर में आ जाओगे। कंफ्यूजन खत्म होगा आपका। बेसिकली ये जो आप सॉलिट्यूड में जा रहे हो, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, वहां पे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। एंड यू विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप जो हो यूर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। यू आर गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स। you are going to expand your horizons। आपका हॉरिजन एक्सपेंड हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एज आई सेड ना कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो हो सकता हो कि आपके पास बिजनेस कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आ जाए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, जिसकी वजह से आप आपका ट्रैवल हो जाए, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। you have to do something to expand your horizon। आपको कुछ ना कुछ तो करना है जिसकी वजह से आप जो हो अपनी एनर्जी, अपने पावर में आ पाओ। you need to realize your true energy, you need to recognize your true power।
क्रिएटिव फील्ड से आ रहा है अपॉर्चुनिटी ज्यादातर आपकी तरफ। मे बी आपको रेनबोज दिखे, मे बी आपको बटरफ्लाई दिखे, ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज बटरफ्लाईज दिखे, तो दीज आर योर साइंस, ये आपके साइंस हैं। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, क्योंकि इंट्यूटिवली बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है, इंट्यूटिवली बहुत कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर वरीज, your fear of stepping into new, fear of accepting something new, opportunity, a person, a job offer, or a business opportunity. Just listen to your intuition. You need to listen to your intuition. Intuitively आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ गाइड किया जाएगा, and you will come to know the truth of the situation. क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ विंटर यहाँ क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। प्रिंसेस ऑफ विंटर यहाँ क्यों है? ओके, एज आई सेड, यू हैव टू स्टेप इनटू योर पावर। आपको अपने पावर में आना है, अपनी अथॉरिटी को समझना है। तो बिकॉज क्योंकि एज आई सेड की 3 ऑफ माइकल एंड 3 ऑफ विंटर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक। आपको अपने पावर को रिकॉग्नाइज करना है। यू हैव टू रिलीज योर पास्ट। अपने पास्ट को रिलीज करना है आपको। मे बी ये हार्ट ब्रेक आपको आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिला है। This person can be your old friend, this person can be your childhood friend, or this person might have friend zoned you. तो इनकी तरफ से आपको हार्ट ब्रेक मिला है। ये जो पर्सन है, ये द मोमेंट यू विल रिलीज योर पास्ट ना, जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे, जैसे ही आप खुद को हील करोगे, आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। आपके जो विश फुलफिलमेंट है वो आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, बट यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना है, एंड बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबिलिटी। किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एज आई सेड ना कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं फ्यूचर में आपके लिए। द थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग विल बी मैनिफेस्टेड वंस यू हील योर सेल्फ। जैसे ही आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, वैसे ही आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होंगी, बिकॉज यू आर इनटू अ मैनिफेस्टेशन मोड। आप मैनिफेस्टेशन मोड में है। स्कॉर्पियन सीजन है, इट्स अ पावरफुल टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। 8 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे? I'll take these two. Again, as you release your past, आप अपने पावर में जैसे ही आएंगे, अपने पास्ट को रिलीज करेंगे, और लेट गो करेंगे, वैसे ही आप अपने सेल्फ लव में आ जाएंगे, एंड यू विल कम इन टू योर पावर। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इंट्यूशन सुनेंगे आप अपने आप, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगी। एज आई सेड ना कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए, तो यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना है, because there is a better future for you, because there is more enriching future coming for you. You need to let go of your past. पास्ट को लेट गो करने का सेकेंड मैसेज आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई भी क्वीन ऑफ सोर्ड ही कर रही है। जैसे ही आप अपने पावर में आएंगे, जैसे ही आपको जो लाइफ ने एक्सपीरियंस दिए हैं, जैसे ही आप उन एक्सपीरियंसेस को यूज करना शुरू करेंगे, टू हेल्प अदर्स, योर लाइफ विल स्विच।
It is time to focus on your career rather than on your love relationship. And आप आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी आप चूज करेंगे उसमें आपके लिए विक्ट्री आ रही है। 4 ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे? ओके, तो आप सॉलिट्यूड में जा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यू आर नॉट इन द पोजीशन टू थिंक स्ट्रेट, इसलिए आपको सॉलिट्यूड में भेजा जा रहा है। आप अगर खुद से कट ऑफ नहीं करोगे तो यूनिवर्स एंड डिवाइन खुद आपको कट ऑफ कर देंगे लोगों से। द एम्परर एंड द एम्प्रेस। मे बी जिस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा है वो पर्सन के साथ आप ना सोल कनेक्शन में है। दिस पर्सन इज योर डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन जो है ये डिवाइन कनेक्शन है, और इस सॉलिट्यूड में यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट योर कनेक्शन। आपको अपने कनेक्शन के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपको समझ में आएगा कि और कैसे अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं। यू आर गोइंग टू टेक चार्ज इन योर हैंड। अपने लाइफ का चार्ज लेने वाले हो इस सॉलिट्यूड में जाने के बाद। प्लान्स बनाओगे, एक्शन लोगे। एज आई सेड, क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो क्रिएटिवली बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। अब वो रिवॉर्ड्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे, डिवाइन की तरफ से मिलेंगे। एज आई सेड कि आप हो सकता है कुछ नया सीखने की सोच रहे हो, तो जो भी है वो आपको नवंबर में पता चलेगा कि आपके अंदर और जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर और जो थिंग्स दैट यू कैन डू एट योर बेस्ट, जो आपको खुद रियलाइजेशन नहीं है वो आपको रियलाइजेशन कराया जाएगा। बिकॉज क्योंकि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी को समझ रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आप खुद को सबसे ऊपर रख रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर खुल रहे हैं आपके लिए इन लव लाइफ ऑल्सो एंड इन वर्क लाइफ ऑल्सो। न्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं मनी के लिए आपके लिए, न्यू सपोर्ट आ रही है लाइफ में आपके लिए। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्रमोशन आ सकता है। एज आई सेड ना कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिजनेस कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपको जो लगता है आप अच्छा कर सकते हो वही उस चूज करना है आपको। ड्रीमर क्यों है यहाँ पे? ड्रीमर क्यों है यहाँ पे? एज आई सेड, न्यू बिगनिंग आ रही है। अगेन एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एक एंडिंग आ रही है आपके लिए और एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू आर गोइंग टू फाइंड योर लाइफ पर्पस, यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस। जो एंडिंग आ रही है, दैट एंडिंग कैन बी पेनफुल हो सकती है। हो सकता हो कि आपको ड्रास्टिकली एज आई सेड कि सडन चेंजेस आएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं लोगों के बिहेवियर में आपके लिए। बट जो भी सिचुएशन एंड होगी वो आपको फ्री करेगी आपके बेटर फ्यूचर के लिए। न्यू बिगनिंग आ रही है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, बट यू नीड टू बी कंपैशनेट। फॉरगिवनेस में रहना है आपको। जिसने भी आपको पास्ट में हर्ट किया है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, यू नीड टू फॉरगिव एंड यू हैव टू let go of the person, of the situation, of the scenario, and you have to move forward in your life to have a new beginning. बैलेंस क्रिएट करोगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। जैसे ही आप लेट गो करके आगे बढ़ोगे ना, फॉरगिवनेस में आओगे, वैसे ही बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। 7 ऑफ समर क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। सॉरी,
प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल रहा है। अगर अभी तक सोल्यूशन नहीं मिल रहा था ना, परेशान थे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा काम नहीं बन रहा है, या पीपल आर मूविंग आउट ऑफ योर लाइफ, तो जो भी क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। खुद की नेगेटिविटी में हो सकता हो अपने आप को स्टक देखो, खुद की नेगेटिविटी में खुद को स्टक देखो, मतलब अपने आप ही अपने लिए ब्लॉकेजेस आप क्रिएट करोगे, अननेसेसरी नेगेटिविटी खुद के आसपास क्रिएट करोगे, एंड उसकी वजह से आपके लिए आप ब्लॉकेजेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एज आई सेड ना, कंफ्यूजन होगा, एज आई सेट की कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कंफ्यूजन होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। डिसाइड आपको करना है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल फाइट चलेगी, दिलो दिमाग में लड़ाई चलेगी, खुद की नेगेटिविटी में घिर जाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको चूज करूं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या उसको चूज करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। बट सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यू नीड टू डू सम कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे सक्सेस के लिए आपको, चाहे वो सक्सेस आपको रिलेशनशिप में चाहिए, चाहे वो सक्सेस आपको अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, कहीं पे भी चाहिए। तो हियर एंड देयर यू हैव टू डू फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस। सेल्फ कंट्रोल रखना है पेशेंस के साथ, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। एज आई सेड की फॉरगिवनेस में रहोगे तो आगे ग्रो करोगे। विक्ट्री अगेन आ रही है आपके लिए, जो भी डिसीजन लोगे, जहां पे भी जिसको भी चूज करोगे आप अपनी लाइफ में, पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू, पीपल आर गोइंग टू चेरिश यू, एंड you are going to do a wonderful job, new projects, new relationship, awards हैं, scholarship, स्टूडेंट अगर आप हो तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है आपको। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। एज आई सेड, जैसे ही आप अपने सेल्फ लव में, अपने पावर में आओगे, अपने अथॉरिटी में आओगे, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस मेथड से मैनिफेस्ट कर रहे हो। पॉजिटिव बोलकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो, या निगेटिव बोल के मैनिफेस्ट कर रहे हो, या निगेटिव सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, you are going to manifest that. You are a manifester. Successful beginning आ रही है आपके लिए, but you have to be careful. क्या manifest कर रहे हो? As I said, multitasking हो सकती है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ आ सकते हैं आपके हाथ में, तो मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। यू आर कमिंग इनटू योर पावर, यू कैन डू मल्टीटास्किंग, यू कैन डू वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हुए दिख रहे हो। यू आर एंजॉइंग योर वर्क, यू आर हैविंग फन, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं आपके लिए। कोई एक इमोशनल पर्सन आ रहा है आपकी सिचुएशन में, एज आई सेड की लव लाइफ में आपका समवन हु इज वेरी जेंटल, लविंग, ओपन हार्टेड, वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड रिलेशनशिप आपका एक स्टार्ट होने वाला है। और यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ मैसेजेस, कॉल, फ्रॉम दिस पर्सन। एक न्यू इमोशनल सिचुएशन स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में द मोमेंट यू विल कम इनटू योर सेल्फ लव। जैसे ही आप सेल्फ लव में आ जाओगे, अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को समझोगे, अपनी वैल्यू को करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में देयर इज अ बिगनिंग इन योर लव लाइफ। मून क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज हिडन हियर? मून क्यों है यहाँ पे? ओके, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। यू माइट बी सीइंग 99, 999। अगर आप 99, 999 देख रहे हैं तो एक कंप्लीशन हो रहा है। एज आई सेड कि आपकी एक बहुत सारे कार्ड्स आगे मून को क्लैरिफाई करने के लिए।
आपकी एक कंप्लीशन और एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ में। आप 222 देख रहे हैं, 222 देख रहे हैं, तो एक बैलेंस आ रहा है। 333 देख रहे हैं आप, ये 33 देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में देयर इज यू आर अलाइनिंग विथ बॉडी माइंड एंड सोल। आप अपनी डिवाइन के साथ अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन कर रहे हैं। एंड इफ यू आर सीइंग 88 और 888 तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो मून क्या हिडन है आपसे, इंट्यूटिवली क्या बताया जाएगा आपके लिए, बिकॉज क्योंकि आप जैसे एज आई सेड ना कि इल्यूजन में हो सकते हो, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, तो इट्स यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन नाउ। ओवर एनालाइज करके यू हैव टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू आर अ हाई प्रिस्टेस। आप हाई प्रिस्टेस हैं, आपकी सोल को सब कुछ पता है। you have a psychic power inside you. You need to reflect. खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। खुद को निगेटिव माइंडसेट में हो सकता हो लगे कि देयर आर you don't have enough resources or you don't have enough support surrounding you, but आपके soulmates आसपास हैं आपको हेल्प करने के लिए। आपको बस उनसे पूछना है, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। बिकॉज क्योंकि निगेटिव जो थॉट्स है ना, वो कोशिश करेंगे आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, तो आपको उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना है। जैसे ही इन ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करोगे, वैसे ही आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। लव लाइफ में भी आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, एंड वर्क लाइफ में भी आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। एज आई सेड कि आपको रेनबोज दिख सकते हैं, आपको व्हाइट हॉर्स दिख सकता है, फेदर्स दिख सकते हैं, आपको व्हाइट फेदर्स दिख सकते हैं, ब्लू फेदर दिख सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, ठीक है। आपकी जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक जॉयफुल हैप्पी टाइम आ रहा है आपके लिए। जो भी हार्डवर्क आप करोगे, जो आपसे छुपा हुआ है कि आपका जो भी हार्डवर्क है आप करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। पीपल विल चेरिश यू। ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट इंट्यूटिवली आपको पता है। एंड द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। दिस पर्सन हैज हिडन इमोशन फॉर यू विथ मून, क्योंकि ये पेज ऑफ रफाइल के बाद है, तो दिस पर्सन हैज हिडन इमोशंस फ्रॉम यू, जो इनको खुद को नहीं समझ में आ रहे हैं, जो इनको खुद को क्लैरिटी दी जा रही है। बेसिकली इनको क्लैरिटी दी जा रही है। नाउ दिस पर्सन इज ऑन अ क्रॉस पाथ। ये पर्सन जो है क्रॉस पाथ पे है। दिस पर्सन इज ओवर एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन। ये डिसीजन मेक करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू अपनी विश फुलफिलमेंट को करने के लिए, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एज अबंडेंस हैं। आप इनको इमोशनली भी फुलफिल करते हैं, आप इनको फाइनेंशियली भी इनको आप बेनिफिट करते हैं। आप जब भी इनकी लाइफ में आते हैं, इनको कुछ न कुछ बेनिफिट्स फाइनेंशियल होते ही होते हैं। यू आर लकी चार्म फॉर देम, दे फील दैट। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 8095178613 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।